क्लासिकल मैग्नेट में। समझ गए बात को? टॉर्क के प्रॉब्लम को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स ऑन टॉर्क, प्रॉब्लम्स ऑन टॉर्क ऑन अ करंट लूप, on a current loop, on a current loop in a magnetic field, in a magnetic field, in a magnetic field, magnetic field। तो याद होगा कि हम लोगों ने टॉर्क का एक फॉर्मूला प्रूफ किया था। किसी भी लूप पर, करंट कैरिंग लूप पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में टॉ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। याद होगा फॉर्मूला, टॉ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, है ना। ये फॉर्मूला एक बार और आएगा जब हम लोग बार मैग्नेट पढ़ेंगे। एम वेक्टर क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर सवाल हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग सवाल करेंगे टॉर्क पर। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर पूछा हुआ है तो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए टॉर्क पर क्वेश्चन 2019 का ही मेंस का क्वेश्चन है। 2019 मेंस का। ए सर्कुलर क्वाइल, a circular coil, a circular coil, a circular coil having n turns, having n turns, having n turns, having n turns, and radius r, and radius r, and radius r, carries a current I, carries a current I, carries a current I, carries a current I। करंट कितना कैरी कर रहा है? I। It is held in the YZ plane, 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 it is held in the YZ plane in a magnetic field, in a magnetic field, in a magnetic field, in a magnetic field, B vector, in a magnetic field, B vector is equal to B into I cap, B into कितना? I cap। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द क्वाइल, 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 कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द क्वाइल। आपको क्वाइल पे निकालना है टॉर्क कितना लगेगा। चलिए 19 मेंस का क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल क्वेश्चन नहीं है। एक सर्कुलर क्वाइल है, उसमें n गो टर्न्स है। चलिए वो ठीक है, n टर्न्स का बनाया हुआ वो क्वाइल है, और रेडियस उसकी r है, और करंट कितना है? I। अब क्वाइल को रखा गया है किस प्लेन में? YZ प्लेन में। क्वाइल को रखा गया है YZ प्लेन में। अगर आप अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, तो अगर इसको हम ले लें y एक्सिस और इसको हम ले लें x एक्सिस, मतलब ये लिया है मैंने x एक्सिस, ये मैंने लिया है x एक्सिस, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपका z एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। बात फॉलो किए? समझ गए कैसे लिया आपने कैसे लिया एक्सिस? ये आपने लिया x एक्सिस, ये आपने लिया y एक्सिस, और ये आपने लिया z एक्सिस। बोलिए बाबू लोग, क्लियर है? बोलिए। यस सर। हाँ, और सर्कुलर क्वाइल जो है वो किस प्लेन में है? YZ प्लेन में। सर्कुलर क्वाइल YZ प्लेन में है, सर्कुलर क्वाइल YZ प्लेन में है।
और उसमें करंट की वैल्यू आई के बराबर है, करंट की वैल्यू उसमें आई के बराबर है। क्लियर है? और कहता है वहां एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बी वेक्टर बराबर बी इंटू आई कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। बी वेक्टर बराबर बी इंटू आई कैप, बी इंटू कितना? आई कैप। बोलो क्लियर? टॉर्क निकालना है तो सबसे पहले आप निकाल लो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो बताओ इस कॉइल के एक टर्न का रेडियस कितना है? आर। तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2 pi r square. पाई आर स्क्वायर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर वन टर्न, फॉर वन टर्न, फॉर वन टर्न बराबर करंट इंटू एरिया, और एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर यानी आई इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। चूंकि एन टर्न का क्वाइल है तो आप एन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? करस्पॉन्डिंग टू एन टर्न्स, करस्पॉन्डिंग टू एन टर्न्स, करस्पॉन्डिंग टू एन टर्न्स। बताओ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि एम, एम बराबर आप इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, एक टर्न पर इतना तो एन टर्न पर एन इंटू आई पाई आर स्क्वायर, एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब आपको यह देखना होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने कितनी बार कहा कि जो क्वाइल है क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो क्वाइल किस प्लेन में है? वाइजेड प्लेन में। और वाइजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्स एक्सिस। बोलो बोलो। Yes sir, x axis. क्वाइल वाइजेड प्लेन में है, क्वाइल वाइजेड प्लेन में है, और वाइजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है? एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। X हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ये आपका एम वेक्टर हो गया, ये आपका एम वेक्टर हो गया। अब आप निकाल सकते हैं टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। तो बोलो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला एम क्रॉस M cross B. एम क्रॉस बी। और फिगर देख के बताओ कि एम और बी के बीच में एंगल कितना है? बोलो एंगल कितना है? बोलो 0 degree. 0 डिग्री। ये बराबर 0 degree. साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। अब बताइए टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया? 0, यानी इस पे कोई टॉर्क नहीं लगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, अरे बोलिए, Yes. सब लोग बोलो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? Yes बोलो sir. 0। ऑप्शन क्या था? Yes sir. देखिए ऑप्शन क्या था। पहला ऑप्शन था बी आर स्क्वायर आई बाई पाई एन, दूसरा ऑप्शन था बी पाई आर स्क्वायर आई इंटू एन, तीसरा ऑप्शन था बी इंटू पाई आर स्क्वायर आई बाई एन, और चौथा ऑप्शन था 0, चौथा ऑप्शन था 0, है ना? चाहते तो हम तो देख के ही टिक मार देते, हम तो पहले ही कहते कि ये क्वाइल वाइजेड प्लेन में है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो बराबर एम क्रॉस बी, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? 0। बोलो, मतलब ये देख करके आंसर टिक मारने वाला बात था। अरे बोलिए बाबू लोग, बोलिए, Yes sir. ये देख के टिक मारने वाला क्वेश्चन था। कमर बोलो। Yes sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट।
हो गया? हो गया? यस सर। आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014 जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जरा उस पर नजर डाल दीजिएगा आप लोग। जो पूछा हुआ है बना देते हैं, बाकी फिर अपना ट्राई कीजिए आप। 2014 एडवांस का क्वेश्चन, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये पहला वायर और ये दूसरा वायर, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और दोनों के बीच में उसी प्लेन में एक सर्कुलर लूप है, एक सर्कुलर लूप है और लूप का जो सेंटर है, लूप का जो सेंटर है, ये लूप का सेंटर वो इस वायर से d दूरी पर, लूप का सेंटर, और इस वायर से भी d दूरी पर। समझिएगा क्वेश्चन को, है ना? d दूरी पर है। दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे इसमें करंट I ऊपर की तरफ है तो इसमें करंट I नीचे की तरफ है। बात आई समझ में? बात आ रही है समझ में? बोलो बोलो बा बोलो बोलो। यस सर। हाँ, अभी सब कुछ पेपर के प्लेन में है, अभी सब कुछ पेपर के यानी बोर्ड के प्लेन में है। कहता है एज्यूमिंग, अब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है और लूप का रेडियस a के बराबर है, लूप का रेडियस a के बराबर है और लूप में करंट है, लूप में करंट है I के बराबर, लूप में करंट है हाँ, द करंट इन द लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है इसमें। इसको मान लो I0, क्या मान लो? I0। सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि अगर मान लो एज्यूमिंग 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 D वेरी वेरी ग्रेटर देन A, D अगर A से बहुत ज्यादा हो, D अगर A से बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब कि वो लूप बहुत छोटा है, ये सर्कुलर लूप बहुत, बोलो बहुत बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। एज्यूमिंग D वेरी वेरी ग्रेटर देन A and the loop is rotated 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 about its diameter, 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 parallel to the wires, parallel to the wires, parallel to the wires, parallel to the wires, parallel to the wires by 30 degree, by 30 degree from position shown in figure, 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 from position shown in figure। बोलो क्लियर? तो कहता है बताओ कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द लूप इन द न्यू पोजीशन। कैलकुलेट टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द लूप, टॉर्क ऑन द लूप इन न्यू पोजीशन, टॉर्क ऑन द लूप इन न्यू पोजीशन, टॉर्क ऑन द लूप इन न्यू पोजीशन, टॉर्क ऑन द लूप इन न्यू पोजीशन। समझ गया बात को? बहुत ही इंपॉर्टेंट 2014 का एडवांस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। ये दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है,
और दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें करंट ऊपर की तरफ और इसमें करंट नीचे की तरफ, और दोनों के बीच में एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, जिसमें करंट हमने I0 ले लिया है। हो सकता है वो I0 I के ही बराबर हो, मतलब इन दोनों के करंट के ही बराबर हो। और लूप के सेंटर से पहले वायर की दूरी d और लूप के सेंटर से दूसरे वायर की दूरी भी d। और कहता है कि ये मान लो कि d बहुत बहुत बड़ा है किससे, a से। और कहता है कि लूप को यहाँ पे टर्न किया उसके डायमीटर के अबाउट बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। लूप को टर्न किया उसके डायमीटर के अबाउट बाय एन एंगल ऑफ कितना, बाय एन एंगल ऑफ कितना बोलो, 30 डिग्री। तो कहता है बताओ इस नए पोजीशन में, मतलब जब रोटेट कर देंगे, जब लूप को रोटेट कर देंगे नए पोजीशन में, तब लूप पर कितना टॉर्क लगेगा। अभी नहीं निकालना है टॉर्क, जब लूप को रोटेट कर देंगे डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर है ना, इसके अबाउट जब लूप को रोटेट कर देंगे 30 डिग्री के एंगल से, तब लूप पर कितना टॉर्क लगेगा। समझ में आई बात? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? यस सर। सबको क्वेश्चन क्लियर है? बोलो कमर। यस सर। इस लूप को इस डायमीटर के अबाउट आपको टर्न कर देना है 30 डिग्री के एंगल से, और तब निकालना है कि लूप पर कितना टॉर्क लगेगा, तब निकालना है कि लूप पर कितना टॉर्क लगेगा। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि लूप जिस जगह पर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो चूंकि टॉर्क लूप पे लगाना है, तो लूप का करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए रोल नहीं प्ले करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसका करंट और इसका करंट रोल प्ले करेगा। बोलिए बाबू, यानी इन दोनों वायर का पहले आप निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि सर निकाले कहां पर, लूप तो एक एक्सटेंडेड बॉडी है, तो क्वेश्चन में तो कह दिया कि d बहुत बड़ा है a से, मतलब पूरे लूप को मान लो कि वो अपने सेंटर पर है, यानी पूरे लूप को मान लो इतना छोटा है कि वो अपने सेंटर पर है ना। यानी आप इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालिए और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकालिए। मेरी बात आई समझ में? बोलो बाबू बोलो। यस सर। आप पूरे लूप को मान सकते हैं कि वो सिमटा हुआ है अपने सेंटर पर। चलिए पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? बोलिए बोलिए। यस सर हो गया। चलो आप ये सब क्वेश्चन बनाओगे, दिमाग खुलेगा। भले परेशानी होती होगी, लेकिन बनाना तो यही सब पड़ेगा, जो पढ़ना है वो तो पढ़ना है। आइए इसको वायर फर्स्ट कर दो, इसको वायर सेकंड कर दो। तो ये बताओ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ क्लास पहले क्या प्रूफ किए हैं? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r। हाँ 2i बाई a या 2i बाई r। आओ इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, ड्यू टू फर्स्ट वायर एट ओ मतलब यहां सेंटर सी माने हैं एट सी। चलो बोलो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई, बताओ सेंटर से वायर की दूरी d के बराबर, हाँ 2i बाई d। चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंगूठा किसके लॉन्ग, करंट के लॉन्ग, और चारों उंगलियां सी पे ले गए और मोड़ा, किधर मुड़ा, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। बहुत अच्छी बात है। अब आइए इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए। सेकंड वायर का सी पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर एट सी, यानी B2 बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू करेंट है I यानी 2i, अब बटा सी पे निकालना है, तो सी से वायर का डिस्टेंस कितना d, 2i बाई d। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ,
और अब उस मैग्नेटिक फील्ड का सी पर डायरेक्शन क्या होगा? तो अंगूठा करंट के लॉन्ग और चारों उंगलियां सी पर ले गए, उंगलियों को मोड़ो, अंदर मुड़ा, किधर मुड़ा? अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी सी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 ऐड कीजिए, इतना प्लस इतना, दोनों की वैल्यू इक्वल है, डबल कर दो, डबल कर दो, यानी 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i बाई डी, 2i बाई डी, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कितना? 4i अपॉन डी। बोलो, सबको क्लियर? आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया जहां पर ये सर्कुलर लूप है, जहां पर ये सर्कुलर लूप है, जहां पर ये सर्कुलर लूप है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, काम का चीज तो तब होगा जब इस लूप को आप रोटेट कराइएगा 30 डिग्री के एंगल से, है ना। हम बी नेट ऊपर में लिख देते हैं, हम बी नेट का वैल्यू ऊपर में लिख देते हैं। बोलो, बी नेट बराबर बोलिए कितना? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i, 4i बाई डी, सॉरी 4i बाई डी, और डायरेक्शन किधर? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये बताओ तो अभी प्रेजेंट केस में इसका जो एरिया वेक्टर होगा, यानी पॉजिटिव नॉर्मल करंट, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, चारों उंगली को एंटी क्लॉक में मोड़ा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। एरिया वेक्टर किधर है? बोलो, किधर है? बोलो, बाहर की तरफ। हाँ, यानी पॉजिटिव नॉर्मल, बोलिए पॉजिटिव नॉर्मल बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इस लूप का पॉजिटिव नॉर्मल बिल्कुल बाहर की तरफ है ना। अगर इस पोजीशन में निकालना होता तो फिर से टॉर्क 0 हो जाता, जो कि एंगल 180 डिग्री हो जाती, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर होता और फील्ड उधर होता। बोलो बाबू, बोलो। यस सर। लेकिन आपने लूप को रोटेट किया 30 डिग्री के एंगल से। थोड़ा उसका फील आप लीजिए। तो ये लूप है, अभी उसका पॉजिटिव नॉर्मल ये है बाहर की तरफ, समझो, ये उसका पॉजिटिव नॉर्मल है ना। अगर लूप को डायमीटर ये है, ये डायमीटर है, अगर लूप को हम टर्न कर दें 30 डिग्री के एंगल से, तो पॉजिटिव नॉर्मल भी 30 डिग्री के एंगल से टर्न कर जाएगा। बोलो, बोलो बाबू। यस सर। यस सर। तो अब ये बताओ कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, देखो, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, अब पॉजिटिव नॉर्मल ऐसे था, तो एंगल 180 डिग्री, समझिएगा बात को। जब लूप इस प्लेन में था तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का दिशा क्या होता है? उंगलियों को करंट के सेंस में मोड़ा और अंगूठा को स्ट्रेच किया, पॉजिटिव नॉर्मल जिधर गया वही डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर ये लूप 30 डिग्री के एंगल से रोटेट कर जाए, तो पॉजिटिव नॉर्मल भी 30 डिग्री के एंगल से रोटेट कर गया, तो अब ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव नॉर्मल के बीच एंगल 150 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। 150 डिग्री। 150 डिग्री। यस सर। सबके भेजा में ये बात गया? बोलिए। यस सर। नहीं, सबके दिमाग में नहीं गया तो पूछिए हमसे दोबारा। देखो ऐसे, अभी इनिशियल केस में
ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड का और ये लाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। सोचो अभी एंगल कितना है, बोलो एंगल बोलो। 180 180 आपका जब लूप टर्न करेगा 30 डिग्री के एंगल से, ये भी टर्न करेगा पॉजिटिव नॉर्मल भी 30 डिग्री के एंगल से। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड और पॉजिटिव नॉर्मल के बीच में ये एंगल बोलो कितना, 30 डिग्री खत्म हो गया, 150 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बाबू बोलो। यस सर। कमर बोलो जी। यस सर। खाली स्टार्ट करने के लिए जल्दी बोलते हो, थोड़ा रिस्पॉन्ड भी क्या करो। और सवाल का लेवल देखो, कौन सा सवाल करवा रहे हैं आपको। देखिए नीट में कितना इजी क्वेश्चन पूछे है, देख लीजिएगा इस बार। तो अगर लूप को टर्न किया गया, इफ द लूप इज टर्न, इफ द लूप इज रोटेटेड, if the loop is rotated by an angle of 30 degree, by an angle of 30 degree, then the angle between magnetic dipole moment and magnetic field is equal to 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब ये निकाल लो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो इसमें बहने वाला करंट इनटू इसका एरिया, एम बराबर आई ए। तो बोलो एम का मैग्नीट्यूड, इसमें कितना करंट है, बोलो कितना करंट है, आई नॉट हमने बोला है। ऐसे करंट क्वेश्चन में आई ए दिया हुआ है, जो दोनों में वही इसमें हमने आई नॉट कह दिया। हमको आंसर से क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट से मतलब है आई नॉट। इसका एरिया बोलो सना, एरिया बोलो पाई ए स्क्वायर। और अब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, इसका डाइपोल मोमेंट पता है, बताओ इस पे टॉर्क कितना लगेगा, एम क्रॉस बी। टॉर्क कितना लगेगा, एम क्रॉस बी। हाँ वेरी गुड। टॉर्क बराबर एम वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर। अब बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल, 150 डिग्री, 150 डिग्री। हाँ यानी एम बी असाइन 150 डिग्री, 150 डिग्री बराबर एम का वैल्यू आई नॉट बाई ए स्क्वायर, बी का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 आई बाई डी। साइन 150, साइन 180 माइनस 30 यानी साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। चलिए आ गया आंसर। आप चाहो तो पाई से पाई काट दो, 4 से 4 भी काट दो, और कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर बाई 2d, यही आंसर हुआ। और अगर आई नॉट आई के बराबर है क्वेश्चन में, तो आई इंटू आई नॉट यानी आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए बाबू लोग, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर आ गया। हाँ ये हुआ टॉर्क पर बेस्ड क्वेश्चन। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछिए हमसे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डाउट है तो पूछिए, हम एडवांस का क्वेश्चन बना सकते हैं। नो सर। डाउट नहीं क्लियर करेंगे, पूछिए, लाइव बता रहे हैं प्रॉब्लम। लाइबा बोलो, मेरे चाय पीने पे मत जाओ। लाइबा पूछो क्वेश्चन। नहीं सर डाउट नहीं है, समझ आ गया, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको क्या बार प्रैक्टिस कीजिएगा जरा बोलिए तो, मतलब दिमाग लगा करके क्या बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 बार। हाँ 3 बार बहुत अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। चलिए आपने टॉर्क के क्वेश्चन को भी हैंडल करना सीख लिया। अब आप लोग अगर सब अलाउ करो है ना, तो क्या बार मैग्नेट में चला जाए, बोलिए बार मैग्नेट में, बोलिए आप लोग कि और कुछ क्वेश्चन करवा दें पहले। सर कुछ और क्वेश्चंस करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, कमर तुम्हारा क्या कहना है जी। सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ाइएगा। अरे हाँ भाई, वो तो पढ़ावे करेंगे। बार मैग्नेट के साथ उसको टच करेंगे हम, वो तो पढ़ाना है।
हम ये पूछ रहे हैं बार मैग्नेट में चला जाए। अब इसके बाद की और कुछ क्वेश्चन चाहिए इसका टॉर्क का, हम ये पूछ रहे हैं टॉर्क का या मैग्नेटिक फील्ड निकालने का और कुछ क्वेश्चन चाहिए? यस सर, थोड़ा कुछ और यस सर। चलिए ठीक है। एक तो सुनिए, अगला क्लास प्रॉब्लम भी और साथ साथ ये बार बार बोल रहा है, तो अगला क्लास मूविंग कॉइल, चूंकि टॉर्क पढ़ा चुके हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम फुल फ्लैश वे में पढ़ा देते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉर्क वहां पर भी काम आएगा। क्या पढ़ाएंगे बोलिए? प्रॉब्लम भी और साथ साथ क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं हम। मॉडर्न का लिंक देंगे आप लोग को, भले 25 मिनट, लेकिन मॉडर्न पढ़ाएंगे। बस ये बता दीजिएगा कहाँ तक बताए थे। यश ये वाला क्लास तुम मत करना बाबू। यश इसके बाद वाला क्लास तुम मत करना।